मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा आज वो हम आपको बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त रवैया दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया जिसमें सिर्फ अवैध कुकी घुसपैठियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताया गया था। चीफ जस्टिस ने इसे एक तरफा बताते हुए याचिका सुधार कर दोबारा दाखिल करने को कहा है। दरअसल पीपल्स अलायंस फॉर पीस एंड प्रोग्रेस मणिपुर की याचिका में क्या कुछ कहा गया था वो जान लेना भी जरूरी है। इस याचिका में कहा गया कि कुकी लोग जंगलों को काटकर अफीम की खेती कर रहे हैं, यही हिंसा की मुख्य वजह है। मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार से कई सख्त सवाल किए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, 4 मई की घटना पर पुलिस ने 18 मई को एफआईआर दर्ज की, 14 दिन तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई कि महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया और कम से कम 2 के साथ बलात्कार हुआ। पुलिस तब क्या कर रही थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मान लीजिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1000 मामले दर्ज हैं, क्या सीबीआई सबकी जांच कर पाएगी। इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच टीम में सीबीआई की एक जॉइंट डायरेक्टर रैंक की महिला अधिकारी को रखा जाएगा। वहीं सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि वो मंगलवार यानी 1 अगस्त को हर केस पर तथ्यों के साथ जानकारी देंगे। सीजेआई ने कहा, हमें जानना है कि 6000 एफआईआर का वर्गीकरण क्या है, इनमें कितने 0 एफआईआर हैं, क्या कार्रवाई हुई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। हम कल सुबह फिर सुनवाई करेंगे यानी मंगलवार। परसों अनुच्छेद 370 केस की सुनवाई शुरू हो रही है, इसलिए इस मामले की कल ही सुनवाई करनी होगी, ऐसा सीजेआई ने कहा। इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कल सुबह तक एफआईआर का वर्गीकरण उपलब्ध करवा पाना मुश्किल होगा। सीजेआई ने कहा, सवाल यह भी है कि पीड़ित महिलाओं का बयान कौन दर्ज करेगा। एक 19 साल की महिला जो राहत शिविर में है, पिता या भाई की हत्या होने से घबराई हुई है, क्या ऐसा हो पाएगा कि न्यायिक प्रक्रिया उस तक पहुंच सके। सीजेआई ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी के लिए भी नाम सुझाए हैं, आप इस पर भी जवाब दीजिए, अपनी तरफ से नाम का सुझाव दीजिए, या तो हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे जिसमें पूर्व महिला जज भी हो। वहीं सीजेआई ने मैतेई समुदाय के वकील से कहा कि इस बात पर आश्वस्त रहें कि किसी भी समुदाय के प्रति हिंसा हुई हो हम उसे गंभीरता से लेंगे। ये सही है कि ज्यादातर याचिकाकर्ता पक्ष कुकी समुदाय की तरफ से हैं, उनके वकील अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं। सीजेआई ने कहा, निश्चित रूप से मैतेई समुदाय के लोग भी पीड़ित होंगे, हिंसा 2 तरफा होती है, इसलिए भी हम एफआईआर के वर्गीकरण को देखना चाहते हैं। इस पर मैतेई समुदाय के वकील ने कहा, वहां लोगों से हथियार जब्त किए जाने की जरूरत है, कोर्ट इस पर भी विचार करे। सीजेआई ने मैतेई समुदाय के वकील की बात पर कहा, हाँ ये भी जरूरी है, इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई दोपहर मंगलवार को 1 अगस्त को होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वीडियो के सामने आने के बाद ये मामला सामने आया, लेकिन ये एकमात्र घटना नहीं है जहां महिलाओं के साथ मारपीट या उत्पीड़न हुआ हो, कई और घटनाएं हैं। सीजेआई ने कहा, हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के व्यापक मुद्दे को देखने के लिए एक व्यवस्था बनानी होगी। इस व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी मामलों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने पूछा, 3 मई के बाद से जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई ऐसी कितनी एफआईआर दर्ज हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, वो दोनों पक्षों को संक्षेप में सुनेंगे और फिर कार्रवाई के सही तरीके पर फैसला करेंगे। अभी कोई भी साक्ष्यात्मक रिकॉर्ड नहीं है। मणिपुर की 2 पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि महिलाएं मामले की सीबीआई जांच और मामले को असम स्थानांतरित करने के खिलाफ हैं। इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमने कभी भी मुकदमे को असम ट्रांसफर करने का अनुरोध नहीं किया है। तुषार मेहता ने कहा, हमने ये कहा है कि इस मामले को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर किया जाए, हमने कभी असम नहीं कहा। 2 पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा, यह स्पष्ट है पुलिस उन लोगों के साथ सहयोग कर रही थी जिन्होंने दोनों महिलाओं के खिलाफ हिंसा को अंजाम दिया। पुलिस ने इन महिलाओं को भीड़ में ले जाकर छोड़ दिया और भीड़ ने वही किया जो वो करते थे। सिब्बल ने कहा, पीड़ित महिलाओं में से एक के पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी, हमारे पास अभी भी शव नहीं है। 18 मई को 0 एफआईआर दर्ज की गई है, जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तब कुछ हुआ, तो फिर हम कैसे भरोसा करें। ऐसी कई घटनाएं होंगी, इसलिए हम एक ऐसी एजेंसी चाहते हैं जो मामले की जांच करने के लिए स्वतंत्र हो। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी करेगा तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। वहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक 595 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से कितने यौन हिंसा से संबंधित है, कितने आगजनी हत्या से संबंधित, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन यानी स्पष्टता नहीं है।
मणिपुर हिंसा मामले में कुकी पक्ष की ओर से पेश वकील वरिष्ठ वकील कॉलिन गोसाल्विस ने सीबीआई जांच का विरोध किया और सेवानिवृत्त डीजीपी वाली एसआईटी से जांच की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मणिपुर के किसी भी अधिकारी को शामिल न करने की मांग की। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हालांकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा केंद्र में है, लेकिन उनके भाई और पिता मारे गए हैं, इस पहलू पर भी गौर किया जाए। एक वकील ने एक याचिका का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि जो मणिपुर में हुआ वैसी घटनाएं पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी हुई। एक पंचायत उम्मीदवार का वीडियो आया जिसे पश्चिम बंगाल में निर्वस्त्र कर घुमाया गया। पूरे भारत में बेटियों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। इस पर सीजीआई ने वकील से कहा, शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील वृंदा ग्रोवर का कहना है कि इम्फाल में 2 महिलाएं कार धोने का काम कर रही थी। भीड़ ने आकर उन पर अत्याचार किया, उनकी हत्या कर दी गई। परिवार शिविरों में है। मां ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सब कुछ बंद हो गया। 18 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म भी हुआ। दोनों समुदायों के खिलाफ यौन हिंसा हो सकती है, लेकिन पता है कि कुकी महिलाओं जो कि एक अल्पसंख्यक समुदाय से है, उनके खिलाफ लक्षित हमला हो रहा है। कई दलीलें इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ग्रोवर की दलील पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह समुदायों का जिक्र ना करें, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मत दीजिए। इस पर ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राहत शिविरों की क्या स्थिति है, इस पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्ट आने दीजिए। आपको बता दें, पीड़ित दोनों महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और मणिपुर सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर मांग की कि शीर्ष अदालत मामले में स्वतः संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच का आदेश दे। पीड़िताओं ने अपनी पहचान सुरक्षित रखने का भी अनुरोध किया। आपको बता दें, सीबीआई ने मणिपुर में 4 मई को भीड़ द्वारा 2 महिलाओं का कथित यौन उत्पीड़न किए जाने संबंधी उस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली, जिसका वीडियो इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी। राज्य में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने संबंधी इस घटना का वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ। इस घटना को देश भर में आलोचना का शिकार होना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था, जो मणिपुर में हिंसा संबंधी 6 मामलों की जांच पहले से ही कर रही है। राज्य पुलिस ने थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई थाने में 18 मई को अज्ञात हथियारबंद व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। अब फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस दौरान सुनवाई के दौरान सीजीआई का बहुत सख्त रवैया दिखा। एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई अब 1 अगस्त को होनी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।